ठीक है। डॉकर, डॉकर ट्रेनिंग डे 1। मतलब हम डॉकर पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको पहले बताना चाहूंगा बेसिक बेसिक चीजें, लाइक पास्ट एंड प्रेजेंट डिप्लॉयमेंट। मतलब पास्ट एंड प्रेजेंट डिप्लॉयमेंट, मतलब आईटी इंडस्ट्री में कैसे एक एप्लीकेशन को हम डिप्लॉय करते थे पास्ट में और प्रेजेंट में। ठीक है, सबसे पहले मतलब अगर हम बिल्कुल ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट की बात करें जो मतलब स्टार्टिंग हुई थी, इसको ऐसे ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, हमारी जो ट्रेड सबसे पहले हम अपना हार्डवेयर लेते थे, जो भी मतलब हम हार्डवेयर डिजाइन करते थे उसमें हम अपने सब जैसे 16 कोर सीपीयू, 4 GB वर्चुअल रैम, कुछ भी मतलब 64 GB दे देते हैं ताकि बढ़िया रहे। 64 GB रैम ऐसे। तो पहले हम अपना पूरा हार्डवेयर डिजाइन करते थे और हार्डवेयर के ऊपर हम डालते थे अपना ओएस, लाइक विंडो, उबंटू, लिनक्स, जो भी मतलब अब नीड है हमारी ओएस। और उस ओएस के ऊपर डालते थे हम अपने सॉफ्टवेयर और उसकी डिपेंडेंसीज। ठीक है, सॉफ्टवेयर या लाइब्रेरीज कह सकते हो तुम। और उसके ऊपर अब अपना चलाते थे ऐप। ये थी हमारी सबसे पास मतलब ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट। सबसे पहले हम क्या लेते थे, हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर हार्डवेयर के ओएस, ऊपर ओएस के ओएस, ऊपर ओएस के ऊपर। ओएस के ऊपर सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज बोले तो जितनी भी उसकी नीड है, बैकअप जैसे बैकएंड में क्या क्या है हम्म। उसको चाहिए चलने के लिए, और ऐप। अब इसमें क्या था, मतलब अगर आप देखें तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। अब सबसे पहला डिसएडवांटेज इसकी मैं बात करते हैं कि हमारी न्यू मतलब कैसे डिप्लॉयमेंट हमने चेंजेस हम्म। करी अपने। फर्स्ट फर्स्ट डिसएडवांटेज है, मान लो मेरे पास एक एप्लीकेशन है, मान लो यस। कोई भी जावा की ले लेते हैं हम, जावा की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, अब मेरे को जावा की एप्लीकेशन चलाने के लिए सबसे पहले ओनली मान लो 4 GB रैम ही चाहिए थी। ठीक है, और ये 4 कोर सीपीयू चाहिए था मान लो। हम्म। तो जब मैं इसको इस पे डिप्लॉय करूंगा एप्लीकेशन को, हमारी यहाँ लिख देता हूँ, एप्लीकेशन को इस पे जब हम डिप्लॉय करेंगे तो उससे क्या दिक्कत होगी कि ओनली वन टाइम पे हम वो कर सकते हैं। ये पूरी एप्लीकेशन हमारी एक ही उस पे चल रही है हार्डवेयर पे, मतलब 64 में से 4 माइनस करके 60 GB वेस्ट होगी। 60 GB जो भी रैम है वो वेस्ट होगी हमारी। और दूसरी बात 4 कोर सीपीयू और सीपीयू भी, मतलब हार्डवेयर कितने वेस्ट हुए। और सबसे पहले और इसमें डिसएडवांटेज क्या, हम न्यू एप्लीकेशन नहीं डाल सकते इसी सर्वर पे, वरना चीज आइसोलेट नहीं रहेगी। आइसोलेट मतलब उसमें मिक्स हो जाएगा। पर हमें क्या चाहते हैं कि जब भी हम कोई न्यू एप्लीकेशन बनाए वो आइसोलेट रहे, मतलब उसको नेटवर्किंग अलग मिले, उसको नेम स्पेस, यूजर स्पेस, जो जो चीजें होती है मैं आगे हम्म। आगे बताऊंगा आपको, ये सब अलग अलग रहे। तो पर अभी इस वाली डिप्लॉयमेंट में ये चीजें पॉसिबल नहीं। तो अब थोड़ा आईटी ने और ग्रो किया। हम्म। उसके बाद हम आए वर्चुअलाइजेशन डिप्लॉयमेंट, ये थी ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट। ये ये ट्रेडिशनल क्लियर? डिप्लॉयमेंट जैसे कि मतलब जो अपना नॉर्मल हार्डवेयर, जो अपना नॉर्मल पीसी वगैरह चलता है, उसको ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट बोलते हैं क्या? यस यस, जो सिंपल अपना हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर हम एप्लीकेशन चलाते हैं। जैसे मतलब अगर देखा जाए तो पहले ऑन प्रीमिसेस नाम की एक चीज होती है, हम्म। अगर हम देखें तब हम अपना हार्डवेयर बनाते हैं, पूरी नेटवर्किंग खुद सेटअप करते हैं, हम्म। उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। बट उससे क्या दिक्कत थी कि हम आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे। अगर जैसे आइसोलेशन नहीं दे पा रहे थे अपनी एप्लीकेशन, मतलब एक उस और एप्लीकेशन चलाने के लिए आइसोलेट बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कारण हम हम्म। ये वाला ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट फॉलो नहीं करते, क्योंकि इसमें हार्डवेयर कितने वेस्टेज है। देखो 4 GB की रैम थी, 60 GB वेस्ट हुआ। उसके हम्म। बाद आईटी ने हमने यूज करी वर्चुअलाइजेशन डिप्लॉयमेंट। वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइज, ठीक है, अगर लिखूं मैं वर्चुअलाइज डिप्लॉयमेंट। अब इसमें क्या होता था, इसका भी मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ आपको। सबसे पहले इसमें होता था हमारा, इसमें भी हार्डवेयर। ठीक हार्डवेयर। है, हार्डवेयर के ऊपर हमारा होता था ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हार्डवेयर है हमारा, और ये हमारा ओएस, और इसके ऊपर हम डालते थे हाइपरवाइजर। अब ये हाइपरवाइजर क्या होता है? मैं आइडिया देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप चलो, हाइपरवाइजर एक टूल है जो हमारे जो भी हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करने में हेल्प करता है। अगर आपने यूज किया हो ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स, हम्म। ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स, वो एक हाइपरवाइजर है। अगर आपने वर्चुअल मतलब वर्चुअल मशीन बनाई होगी तो उसमें हम ओरेकल का वो डाउनलोड करते हैं हाइपरवाइजर,
और उसमें हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, जो नीड्स होती है, स्टेप्स होते हैं, और एक हमारे को वर्चुअल मशीन मिल जाती है, ठीक है। तो ये हाइपरवाइजर होता है जो अचीव वर्चुअलाइजेशन को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो वर्चुअलाइजेशन करवाता है। वर्चुअलाइजेशन एक प्रोसेस है, हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर है, वर्चुअलाइजेशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस है। ठीक है। उसके बाद हाइपरवाइजर पे डाल के फिर हाइपरवाइजर के थ्रू हम अपने वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ 2 वर्चुअल मशीन बनाई, अभी मैं इसका अच्छे से आपको आइडिया हम्म, देता हूँ। ये एक वर्चुअल मशीन होगी, ये अनदर वर्चुअल मशीन होगी। अब ठीक है, इन वर्चुअल मशीन में सबसे पहले इनका खुद का ओएस होएगा, ठीक है। ये मान हम्म, लो वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन में ओएस डालना पड़ेगा हमें, चाहे वो जैसे हमें उबंटू चलाना है तो उबंटू की इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी हमें नेट से, हम्म, ठीक है। उबंटू की इमेज, जो भी इमेज होगी वो होती है कम से कम 2 से 3 GB की, ठीक है। वो डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसके ऊपर फिर हम अपने डालेंगे सॉफ्टवेयर एंड लाइब्रेरीज, जो भी हमारा डिपेंडेंसी है और उसकी हम्म, लाइब्रेरी, और उसके ऊपर चलाएंगे हम ऐप, ठीक है। एप्लीकेशन। और ऐसी से मान लो मेरे को इधर मैंने मान लो ओएस में उबंटू की इमेज डाली, इधर मान लो मैंने कुछ भी और, जैसे हम सेंटोस ले सकते हैं एग्जांपल अभी के लिए, ये वर्चुअल मशीन, यहाँ पे अनदर ओएस, एक और ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी, और उसके ऊपर भी सेम सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरीज, और उसके ऊपर अपना एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। अच्छा ठीक है, अब इसमें भी थोड़े डिसएडवांटेज और थोड़े एडवांटेज है। इसमें एडवांटेज क्या है, अब हम आइसोलेट कर पाए, ये हम्म, वर्चुअल मशीन इस वर्चुअल मशीन के साथ कोई डिपेंडेंसी नहीं है, नहीं है। डिपेंडेबल नहीं है। अगर देखेंगे ये अलग चल रही है, ये अलग चल रही है। अच्छा इसमें मैं बताता हूँ, इसे हम वैसे बोलते हैं हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन। ये याद रखना, हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन क्या है मैं बताता हूँ। जब भी हम हाइपर वाई, अब मैं एक बार बिल्कुल बेसिक से ट्राई कर रहा हूँ। जैसे मान लो, जब अगर आपने करा होगा, हम ओरेकल का वर्चुअल बुक डाउनलोड करते हैं ना, वर्चुअल, जब हम अपनी वर्चुअल मशीन बनाने लगते हैं तो हमें बताना पड़ता है ना, मान लो ये 64 GB रैम का है, ठीक है, हम्म, और इसमें 16 कोर का सीपीयू है, 16 कोर सीपीयू है, ठीक है। अभी के लिए ले लेते हैं, और मान लो ये लिनक्स की कोई सा भी मैंने कर लिया, लिनक्स डाउनलोड कर रखा है, उसके ऊपर हाइपरवाइजर डाउनलोड कर दिया, ठीक है। ओके। अभी का जो हमारा ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स है, उसमें हम जब भी कोई वर्चुअल मशीन बनानी पड़ती है तो सबसे पहले हम उसमें अपनी आईडी डालते हैं ना, जो भी हमें उबंटू की इमेज डालनी है, उबंटू की इमेज, सेंटोस की इमेज, वो पहले हमें डाउनलोड करनी है। वो कितनी जीबी की होगी, मिनिमम 2 से 3 GB, हम्म, ठीक है। वो डाल के फिर हमें स्टोरेज फिक्स करनी पड़ती है कि कितनी स्टोरेज हमें एलोकेट करनी है अपनी जो भी वर्चुअल मशीन। जैसे मान लो मैंने इसको 16 GB कर दी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसकी आपको पता लगेगा कि इसमें डिसएडवांटेज क्या है। मान लो ओएस ने ली 2 से 3 GB, और मैंने इसको कितनी एलोकेट करी थी, 16। 16 में से 2 से 3, मान लो अभी भी कितनी बच गई, 14। मान लो 2 GB उसने ले ली, ठीक है। हम्म, और जो ऊपर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कितनी ले रहा है हमारी, मान लो 4 GB। तो टू तो प्लस 10। फोर मतलब अभी भी 10 माइनस है ना, मतलब 10 हाँ, बच रही है। 10 बच देखो रहा है। अभी 10, और हमारी एप्लीकेशन रन होगी, पूरी एप्लीकेशन मेरी रन करेगी, पर अभी कितना हार्डवेयर बच रहा है, 10 GB बच रहा है। हम्म, ऐसे ही सपोज ये ले लो, इसमें मान लो 5 GB बच रहा है, तो अभी भी कितना 15 GB बच रहा था ना। हाँ जी। तो मतलब हार्डवेयर अभी भी हमारा यूटिलाइज नहीं हो रहा बिल्कुल बेस्ट वे से, हार्डवेयर अभी भी बेस्ट वे से यूटिलाइज नहीं हो रहा, यूटिलाइज नहीं अभी हो भी रहा। मतलब बेस्ट तरीका नहीं है। मतलब इसमें वर्चुअल मशीन्स बना बना के भी हम अच्छे से अपने हार्डवेयर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो ये चीज थी वर्चुअलाइज्ड डिप्लॉयमेंट, इसमें मतलब हेल्पफुल है, बट ये बेस्ट वे नहीं है हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय, हाँ आइसोलेट हुआ हमारी चीजें, बट ये बेस्ट वे नहीं है, हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर इसमें देखें तो हमें पहले ही वो डिफाइन करनी पड़ती है अपनी स्टोरेज 16, और अगर एक बार हमने 16 कर दी, उसके बाद हम उसको मतलब 16 वहीं रहेगी, उसको हम वापिस नहीं लेगा वो ओएस, हम्म, ठीक है। मतलब हम्म, वेस्टेज है फिर उसके बाद, अगर 16 यूज कर ले ठीक है, वरना जितनी भी बचेगी वो वेस्ट है। जैसे 16 में से यहाँ 10 बच रही थी, 10 वेस्ट, मान लो इधर 5 बच रही थी, 5 वेस्ट, इसको हम दोबारा यूज ही नहीं कर सकते, एफिशिएंट वे नहीं है ये भी। हम्म, ये थी वर्चुअलाइजेशन डिप्लॉयमेंट, ठीक है। अच्छा। अभी सो तक ये पहले, हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, आप कंटिन्यू कर लो, मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, ये ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट समझ आई अभी तक सबको, हाँ। और वर्चुअलाइजेशन डिप्लॉयमेंट। हम्म, इसके इसके भी डिसएडवांटेज पता लगे क्या डिसएडवांटेज थे। हम्म, एडवांटेज भी ऐसी, एडवांटेज है कि आइसोलेट कर पाए अब हम अपनी हम्म, एप्लीकेशन को, ठीक है। अब हम्म, आएगी कंटेंट,
कंटेनराइजेशन डिप्लॉयमेंट, ठीक है। मेरा एक सवाल ये था कि ये ड्यूल बूटिंग, क्वांटम बूटिंग, ये आपको पता है कुछ इसके बारे में? ड्यूल बूटिंग। बूटिंग मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ इसका भी, चलो ठीक है। क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन। जैसे देखो, सपोज करो इसका ओएस अपना है ना ये। हम्म। अब जब भी हमारे हम बूट करते हैं अपने सिंपल लैपटॉप को, तो कितना मिनट, बहुत टाइम लगाता है ना वो बूट होने हम्म। में। हम्म। ऐसी ऐसी इस वजह से इसमें भी ये पूरा ओएस है इसमें, और ऐसा नहीं कि ओएस कमी, पूरे 2 से 3 GB ओएस है। तो हम्म। इसमें भी बूटिंग का प्रोसेस बहुत लेट होता है, ठीक है। सपोज करो मेरी एक एप्लीकेशन रन करनी है, और अगर हमारा अपडेट पे चल गया तो बूट होने में टाइम लगाएगा, ठीक है। हम्म। तो बूटिंग प्रोसेस इसमें भी लेट हो गया। अभी इसको मैं बताऊंगा जब हम इसको कंटेनर से कंपैरिजन करेंगे ना, तो इसको और क्लियर करूंगा आपसे, ओके। ठीक है। अब हम जाते हैं अपना कंटेनर डिप्लॉयमेंट पे। कौन सी? कंटेनर डिप्लॉयमेंट। ट्राई करते हैं यहाँ से। अब थर्ड अप्रोच आती है कंटेनर डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया ना, यहाँ कौन सी वर्चुअलाइजेशन हो रही है, ये लर्न रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर हार्डवेयर लेवल। लेवल, मतलब हार्डवेयर वर्चुअलाइज हो रहा है। अगर देखा जाएंगे हार्डवेयर पार्ट हो रहे हैं, देखो हम्म। 16 GB था, इधर 16 दे दिया, इधर 16 दे दिया, तो ये कौन सी है? हार्डवेयर लेवल हार्डवेयर वर्चुअलाइज। वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। और याद रखना कि पूछ सकते हैं इंटरव्यू में भी कि ओएस क्या डिफरेंट डिफरेंट, यस यहाँ पे एक ही ओएस, ये इसे ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम्म। ठीक है। अलग अलग गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ एक है। अब हम बात करते हैं कंटेनर डिप्लॉयमेंट पे, ठीक है। कंटेनर डिप्लॉयमेंट में क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास वही हार्डवेयर, हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर के ऊपर होता है हमारा ओएस, ठीक है। ओएस के ऊपर हम करते हैं कंटेनराइजेशन टूल, कंटेनराइजेशन टूल, ठीक है। अब उस टूल के ऊपर हम बना सकते हैं अपने कंटेनर। अभी के लिए याद रखो, कंटेनर इज लाइक अ वर्चुअल मशीन, पर लाइट वेट वर्चुअल मशीन, ठीक है। कौन सी? लाइट वेट। लाइट वेट। लाइट वेट इसका मैं अभी बताऊंगा ये कैसे पूरा कंटेनर है। मान लो मैंने 3 कंटेनर, अब मैं समझाता हूँ। सपोज करो इसमें ओएस नहीं होगा, इसमें क्या क्या होगा? हमारी एप्लीकेशन, उसकी सॉफ्टवेयर, जो भी डिपेंडेंसीज या डिपेंडेंसीज, हम्म। और लाइब्रेरीज। और ये लाइब्रेरीज क्यों होगी? चलो लाइब्रेरी होगी ओएस से कॉन्टेक्ट करने के लिए, ठीक है। 5% लाइब्रेरी। अब मैं बताता हूँ 5%। इसमें सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये होती है ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन। जैसे वहाँ हार्डवेयर होती थी, यहाँ पे कौन सी वर्चुअलाइजेशन होती है? ओएस लेवल ओएस लेवल। वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। सपोज सबसे पहले यहाँ पे भी वही हार्डवेयर, मान लो 64 GB रैम और 16 कोर सीपीयू, ठीक है। यहाँ पे वही ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लो ये लिनक्स का है, मैंने कोई सा भी उबंटू कर लिया, जोन सा भी आप करना है। और उसके ऊपर हम करेंगे कंटेनराइजेशन टूल। कंटेनराइजेशन टूल का आइडिया देता हूँ। कंटेनराइजेशन टूल जो कंटेनर बनाता है, ठीक है, जो कंटेनर बनाता है। बनाता है, लाइक डॉकर। यहाँ पे हम डॉकर पढ़ रहे हैं, असल में डॉकर है क्या? डॉकर एक कंटेनराइजेशन टूल है जो कंटेनर बनाता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या डॉकर ही बनाते हैं? नहीं, और भी बनाते हैं, जैसे कंटेनर डी, ये भी कंटेनर। यूज कर सकते हैं। रॉकेट, पॉडमैन। ठीक है, रॉकेट पॉडमैन, ये राइट। बट अब मैं, आप ये पूछेंगे कि हम डॉकर को ही यूज करेंगे, बिकॉज डॉकर के पास रिच जीयूआई इंटरफेस है, इसके पास कुछ अच्छे एपीआई है, कुछ अच्छा इंटरफेस है, इस वजह से डॉकर फेमस है। सेकंड रीजन इसका फेमस होने का क्या है? इसके पास कम्युनिटी सपोर्ट है। डॉकर की कम्युनिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप इनकी कम्युनिटी सपोर्ट पे जाओ, और वो हेल्प करेंगे। एक्टिव कम्युनिटी है, कहने का मतलब एक्टिव कम्युनिटी है। और अपडेट देते रहते हैं, मतलब हर वक्त काम कर रहे हैं, ये चीजों को अपग्रेड कर रहे हैं डॉकर को, इस वजह से डॉकर बहुत फेमस है, ठीक है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डालेंगे हम कंटेनराइजेशन टूल। टूल। कंटेनराइजेशन टूल के ऊपर हम बनाएंगे कंटेनर्स। अब कंटेनर्स बनाने में देखो, इन दोनों में डिफरेंस अगर देखें, यहाँ देखो ओएस था, अगर यहाँ देखेंगे ओएस था, यहाँ देखो ओएस नहीं, यहाँ पे हमारा सीधा क्या है? लाइब्रेरी, एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर प्लस डिपेंडेंसीज और ऐप। अच्छा, ये लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी 5% लाइब्रेरी है जो इंटरेक्ट करती है हमारे किससे?
ऑपरेटिंग होस्ट सिस्टम के से। ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नाम की चीज नहीं, ओनली होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मान लो ये मैंने उबंटू के कंटेनर बना दिया, ठीक है, मान लो ये सेंटोस का बना दिया, सेंटोस का कंटेनर बना दिया, सेंटोस का कंटेनर बनाया। तो अब ये आपका क्वेश्चन होगा कि सेंटोस का कंटेनर में जो भी इसको कितनी जीबी रैम चाहिए, जो भी रैम चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, वो कहाँ से लेगा। ये ओनली इस पे 5% तो है, ठीक है, 5% से ये कॉल करेगा अपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और उस ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बोलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको प्रोवाइड करवाएगा हार्डवेयर से, ठीक है। हार्डवेयर। जैसे इसको ओनली 4 GB चाहिए थी, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करेगा क्योंकि इसके पास 5% लाइब्रेरीज है, उससे ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को बोलेगा कि मुझे इतनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से लेगा और इसको वापिस देगा। तो इसे हम बोलते हैं ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन, ओएस लेवल। वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। और इसमें और आपसे एक चीज बात करनी है इसमें, ठीक है। दूसरा बात, सपोज करो इसको 4 GB नीड है, तो ये ओनली 4 GB ही ओएस से लेगा, हमें फिक्स नहीं करना। जैसे उसमें फिक्स करना पड़ रहा था ना काम, इसमें हमें फिक्स नहीं करना। और ठीक है, ऐसे ही मतलब इसको 4 GB चाहिए तो ये 4 GB लेगा, इसको 4 GB चाहिए तो ये 4 GB लेगा, इसको 4 GB चाहिए तो ये भी 4 GB लेगा, फिक्स नहीं है। तो इससे हमारे हार्डवेयर कितने अच्छे से यूटिलाइज हुआ है ना। सही बोलो। और सबसे बड़ा एग्जांपल कंटेनर क्या है, अगर सपोज करो थोड़ा, अब ये भी ये अप्रोच समझ आई, ये तीनों अप्रोच। हम्म। अब मैं इसको थोड़ा डीप डाइव चाहते हैं, सपोज करो, मान लो अब हम लेते हैं एक हमारा, मान लो जो भी डेवलपर है, ठीक है, उसने कोड लिखा और उसने कोड कर दिया गिटहब पे पुश, ठीक है। ये गिटहब है और इस पे अपना कोड, जितना भी कोड लिखा था उसने गिटहब पे पुश कर दिया। हमने मान लो ये सपोज करो जावा का था कोड, ठीक है, जावा का कोड था, ठीक है, जावा का कोड था, उसने डाल दिया। अब मान लो ये हमारा सिंपल है, हमारा जहाँ पे बिल्ड टीम बैठी है, जो भी सब कुछ काम करेगी बिल्ड टीम। तो अब जावा का कोड डॉट जावा में होगा, ठीक है। पहले हमें इसे एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में बनाना है, राइट। ठीक है। एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कैसे बनता है, मेवन चाहिए होगा उसके लिए हमें, हम्म। एक टूल होता है अभी के लिए ऐसे लेते जो बिल्ड बनाता है, जो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो डॉट वार और या डॉट जार, इसमें वो कन्वर्ट करेगा। और जावा का तो हमें एप्लीकेशन जावा रहेगा। चाहिए होगी, जावा चाहिए होगी। और वेब सर्वर पे करना तो टॉम कैट चाहिए होगा, राइट। टॉमकैट, हाँ। वेब और सर्वर। मान लो, हाँ, इसने जो भी हमारे डेवलपर टीम थी इसने जावा 8 पे ये कोड लिखा है, ठीक है। ये रियल लाइफ के सिनेरियो बात पे कर रहे हैं हम, आपको थोड़ा समय, ये सब करके कर दिया। यहाँ पे हमने मान लो जावा 8 इंस्टॉल करी थी बिल्ड टीम पे, टॉम कैट था, डॉट वार फॉल। अब यही चीज बिल्ड टीम ने टेस्टिंग टीम के पास भेजी, ठीक है। बिल्ड जो भी बना था वार, जो भी वार फोल्डर था उसको इसने टेस्टिंग टीम पे भेजा कि जाओ टेस्ट करो इसको, ठीक है, क्योंकि वार कौन सी फॉर्म है, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म है हमारी, ओके। ठीक है। अब ओके, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल उसने टेस्टिंग टीम पे भेजा। ये मान लो हमारी टेस्टिंग टीम है, और मान लो एक हमारी और टीम है, क्यूए टीम, क्वालिटी इंश्योरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसने भेज दिया भाई डॉट वार फोल्डर। अब डॉट यहाँ पे मान लो जावा 7 डाउनलोड थी या जावा का लेटेस्ट वर्जन 9 था, तो अब ये डॉट वार यहाँ पे चलेगा, इश्यू आ सकता है मे बी, क्योंकि वर्जन। इशू आएगा, यस सही आएगा, चेक क्योंकि वर्जन चेंज हो गया। वर्जन अब लग गई। इस, हाँ बिल्कुल, इसमें वर्जन, और इसे देखो जावा को इंस्टॉल मान लो टॉमकैट भी से इंस्टॉल करना पड़ा, मेवन नहीं करना क्योंकि डॉट वार भेजा इस वजह से, ठीक है। मेवन ओनली बिल्ट टीम को चाहिए क्योंकि वो पैकेज बना रहा था, बट इसे जावा का डाउनलोड करना, टॉम कैट भी डाउनलोड करना, और इसने गलती से जावा 9, और मान लो इधर जावा 5 था, बहुत ही पुराना वर्जन। तो अब इधर वो कोड चलेगा, इधर भी नहीं चलेगा, इधर भी कोड क्यों नहीं चला, क्योंकि जो डिपेंडेंसी थी, जो हमारे फोल्डर, जो भी हमारी एप्लीकेशन थी, उसकी डिपेंडेंसी क्या थी, जावा 8। बट टेस्टिंग टीम और हमारी जो क्यूए टीम थी, क्वालिटी, उस पे जावा का अलग अलग वो थे वर्जन, इस वजह से ये चीम चली। इसी वजह से हमारे को कंटेनर हमारी हेल्प करता है, जो भी हम कंटेनर बोलते हैं ना, कंटेनर बना दिया, हम कंटेनर में क्या क्या डाल सकते हैं, एप्लीकेशन, जो भी हमारी एप्लीकेशन थी डॉट जावा का, या डॉट वार, सीधा वार बना के उसकी जो भी डिपेंडेंसी थी, लाइक जावा 7 जो भी थी, 8 9 जो भी लेनी है हमने, और उसका टॉम कैट वेब सर्वर। अब अगर
सपोज करो यही चीज, ये तो थी मेरी सिंपल डिप्लॉयमेंट, जब मैं वर्चुअल मशीन्स पे भी करता हूँ या ऐसे करता हूँ। जब मैं कंटेनराइजेशन डिप्लॉयमेंट करता हूँ, मान लो एक बार दोबारा करते हैं, ये हमारी टेस्टिंग डेवलपर, इसने कोड लिख दिया जावा में, ठीक है, ये कोड लिख दिया और इसने कोड गिटहब पे पुश कर दिया। अब मान लो मेरे ये थी, अब हमने हार्ड कंटेनर्स बनाए, ठीक है, कंटेनर्स के अंदर हमने ये एप्लीकेशन को चलाया, पहले एक डॉकर से हमने कंटेनर बनाया और उसमें एप्लीकेशन को चलाया, ठीक है, उसमें हमने टॉम कैट कर दिया, जावा कर दी और मेवन से वार बना दिया। और अब की बार ये मान लो बिल्डिंग टीम, ठीक है, और मान लो यहाँ पे थी टेस्टिंग टीम, ये थी हमारी टेस्टिंग टीम। टेस्टिंग टीम के पास ओनली कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, डॉकर, ठीक है। डॉक्टर। ऐसा नहीं है डॉकर ही, कोई भी कंटेनराइजेशन सॉफ्टवेयर चलेगा, चाहे वो कंटेनर डी हो, चाहे वो रॉकेट हो, कोई भी टूल, मतलब बेसिकली कंटेनराइजेशन टूल, ठीक है। इसका भी रीजन दूंगा कि कोई सा भी क्यों हो सकता है, ठीक है। अब ये जो भी कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर इसने पूरी जो भी डिपेंडेंसी थी पैक करके कंटेनर को ट्रांसफर किया इसने। अभी मैं बताऊंगा कैसे कंटेनर ट्रांसफर होंगे, वो आगे डीप डाइव करेंगे हम हर चीज में, ठीक है। मान लो और यहाँ पे ये जब चलाएगा तो अब क्या इसकी एप्लीकेशन रन करेगी, बताओ ये अब क्या इसकी एप्लीकेशन रन करेगी। हाँ, क्योंकि सारी चीजें अवेलेबल है वैसे। राइट, और इसे अभी इंपॉर्टेंट बात ये है, टेस्टिंग टीम को जावा इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ी नहीं, नहीं। इसे टॉमकैट चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि कंटेनराइज में वो पैक करके डाल दिया। तो ये बेस्ट अप्रोच है हमारी आईटी में, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमने बोलता है कंटेनराइजेशन टूल, क्या ये डॉकर ही कर सकते हैं कि कंटेनर डी रॉकेट, हम कोई सा भी कर सकते हैं। इसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि जो भी कंटेनर बनाने की, जो भी जहाँ पे भी कंटेनर डिप्लॉय बन रहे हैं, एक वो इनकी एक वो बना रखी है ओपन कंटेनर, ओसीआई है शायद से, ओपन कंटेनर इनिशिएटिव शायद से। इसको एक बार मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर देखे मैं गूगल पे दिखा देता हूँ, ओपन कंटेनर इनिशिएटिव, ओसीआई, ये देखो, द ओपन कंटेनर इज द ओपन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ओपन इंडस्ट्री स्टैंड्स अराउंड कंटेनर फॉर्मेट। मतलब इन्होंने डिफाइन करा कि कंटेनर कैसे, अगर कोई कंटेनर का टूल बना तो इन्होंने कुछ गाइडलाइन दे रखी है, उसे वो फॉलो करनी पड़ेगी। अगर कि जैसे डॉकर ने कंटेनर बनाया या कंटेनर डी ने, इनमें फॉलो करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ओपन कंटेनर इनिशिएटिव एक वो है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, उन्होंने पूरा सेटअप तैयार कर रखा है कि जो जो इस को फॉलो करेगा हम उसे ही कंटेनर का टूल कहेंगे। इसी वजह से कंटेनर डी हो चाहे चाहे रॉकेट हो, वो सारी जो भी इसके ऊपर चलाएंगे इमेज, अगर अभी बताऊंगा आगे जाके इमेज क्या होती है, जो भी बना के हम चलाएंगे कंटेनर रन करेगा, ठीक है। क्यों, ड्यू टू ओसीआई, ओपन कंटेनर इनिशिएटिव, ओपन कंटेनर इनिशिएटिव। इनिशिएटिव। अच्छा ये चीज अभी तक सब समझ आई जितनी भी थी। हाँ। अब मैं आपको थोड़ा ट्राई करता हूँ कि कंटेनर और वर्चुअलाइजेशन में डिफरेंस बता दूं सकूं, ठीक है। हम्म, अगर हम लिख भी ले, मान लो ये वर्चुअल मशीन है, ये हमारी कंटेनर है। सबसे पहले ये हैवी वेट है, ये लाइट वेट है। अगर मेन में ये देखो, ये बूट इजी नहीं होता, नॉट इजीली बूट, अगर लिखे इजीली बूट मतलब फास्ट बूट है। क्यों, इसका भी रीजन देखते हैं। देखो बूट ये फास्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही नहीं, इसके पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही नहीं। इसके पास तो 5% लाइब्रेरी है, और वो 5% लाइब्रेरी कितनी फास्ट बूट होगी, अगर अभी देखेंगे ना, जैसे मैं अभी आपको प्रैक्टिकल्स करेंगे हम आगे आगे, जब हम डाउनलोड करेंगे दिखाऊंगा मैं, एकदम में हम्म, कंटेनर स्टार्ट हो जाएगा, एकदम में हर चीज फास्ट है, मतलब बहुत फास्ट है, ठीक है। हम्म। और इसमें दूसरा, वर्चुअल मशीन में आप भी बताओ कुछ डिफरेंसेस, मुझे अभी तक तो दो बता दिए मैंने, और आप बताओ इजीली बूट है। इसमें। हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन बताइए ना, हार्डवेयर लेवल हम्म, वर्चुअलाइजेशन क्या होती है। वहाँ पे ओएस लेवल पे होती है। यार राइट, परफेक्ट। ये लर्न रखना है, ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन, यार ये बड़ा क्लियर करता हूँ वर्चुअलाइजेशन। और डिफरेंस बताओ इसके।
डिपेंडेंसी इशू नहीं आती वीएम मतलब कंटेनर लेवल पे अगर कुछ। जो ईच हमारी ईच वीएम है वो रन कैसे करती है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, है ना? हम्म रन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे क्या है, ऑल कंटेनर क्या करते हैं, शेयर करते हैं। हम्म किसका शेयर करते हैं? होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे ओके। देखो, सारे जितने भी नए कंटेनर बनेंगे वो किसको रिक्वेस्ट डालेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसको बोलेंगे मुझे 5 GB की नीड है, मुझे इतने कोर प्रोसेसर चाहिए, तो वो प्रोवाइड करेगा इसको। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका अपना ओएस है, इसका अपना ओएस है। यहाँ पे ओएस ने कितनी स्पेस वो यूज कर ली, 2 से 3 GB। मतलब इतनी अच्छी है वो, मतलब जो स्ट्रेटेजी हमने यूज करी है वो बहुत अच्छी नहीं है। इसी कारण हम किस पे शिफ्ट हुए, कंटेनर डिप्लॉयमेंट पे। ठीक है, तो ये तीनों क्लियर हुआ ना आपको? हाँ। ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट, वर्चुअलाइज्ड डिप्लॉयमेंट, देन कंटेनर डिप्लॉयमेंट। और ये फिर मैंने एक बताया था इसका यूज केस की कैसे कैसे मतलब हम कर सकते हैं अपने साथ। ये करेंगे भी हम आगे जाके वर्चुअल मशीन और ये कंटेनर। ठीक है, अच्छा, और बताता हूँ। हम्म डॉकर एक ओपन सोर्स है। अच्छा, अब पता लगा ना डॉकर क्या है, एक कंटेनराइजेशन टूल है। टूल है। और डॉकर ओपन सोर्स है। ठीक है, इसी वजह से ये थोड़ा फेमस भी है। जैसे मैं बता रहा था, कम्युनिटी अच्छी है इसकी, एपीआई जो इसमें रिच एपीआई इंटरफेस है इसका, मतलब अच्छे से काफी काफी अच्छा चीज है इसमें और ये ओपन सोर्स है। मतलब डॉकर बेसिकली कुछ हद तक ओपन सोर्स है, क्योंकि इसमें भी दो एडिशन आते हैं। एक आता है कम्युनिटी एडिशन और एक आता है एंटरप्राइज एडिशन। राइट। कम्युनिटी कम्युनिटी एडिशन क्या है, फ्री है। और एंटरप्राइज एडिशन पेड है इनका। ठीक है, एंटरप्राइज एडिशन। ठीक है, अगर अब हम थोड़ा सा मतलब ध्यान से समझने का ट्राई करना है, मैं समझाना चाहता हूँ कि असल में ये होता कैसे है। ये डीप डाइव है थोड़ा, अगर आपको समझ आए तो अच्छी बात है। इसके लिए मैं कुछ यूज करूंगा, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स भी। ठीक है, इन बैकएंड असल में क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, ईच, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। ईच कंटेनर आइसोलेट फ्रॉम ईच। ठीक है, या फ्रॉम अदर कंटेनर। ईच अदर। ओके। अदर कर देना। अब देखना, मेरा कहने का मतलब क्या है। अगर मान लो ये हार्डवेयर है, ठीक है, ये ऊपर क्या है हमारा, ओएस। ये हार्डवेयर है, ये ओएस है, ये कंटेनराइजेशन टूल है, सीटी लिख दिया मैंने। और ये इसके ऊपर हमने बनाए कंटेनर्स। ठीक है, 3 कंटेनर है। ईच कंटेनर आइसोलेट है, मतलब ये कंटेनर इस पे डिपेंड नहीं है, नहीं है। ये कंटेनर इस पे डिपेंड नहीं, सब नहीं। आइसोलेट है। सब असल में आइसोलेटेड है। बैकएंड अगर, हाँ, अब मैं इसका क्यों, इसका रीजन दूं। बैकएंड में दो चीजें होती है, अगर आपने पढ़ा हो, कर्नल होता है। कर्नल का कुछ आइडिया है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम का बोलते हैं ना, हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर तो और आप, ओएस के बीच में नहीं, रहता है सर। हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम्म तो कर्नल का अगर कुछ आइडिया तो बताओ मुझे थोड़ा थोड़ा कि कर्नल होता क्या है। कर्नल किसी को बेसिकली हाँ जी, हाँ, बताओ बताओ। हमारा बेस हो गया, मतलब उस पे पूरी चीजें चलती है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को कर्नल ही मतलब संभालता है। राइट, थोड़ा मैं आपको इसको डीप वो कराता हूँ। कर्नल करता क्या है, कर्नल ही रिस्पॉन्सिबल है। हम्म कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग ह्यूमन, जो भी हमने लिखा है, ह्यूमन रीडेबल वर्ड्स लिखे हैं, उसको किस में कन्वर्ट करें, मशीन लर्निंग कोड में। मशीन ठीक है, लैंग्वेज। मशीन की या मशीन रीडेबल में, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज में। जैसे, राइट, मशीन या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट, ये काम कौन करता है, कर्नल। ओके। अब कर्नल, जब असल में क्या है, कर्नल के पास एक फीचर होता है, दो फीचर होते हैं बेसिकली, सी ग्रुप। सी ग्रुप बोले तो कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, और दूसरा होता है नेम स्पेस। नेम स्पेस। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ नेम स्पेस असल में होता क्या है। ये को मैंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करे है, देखो। नेम स्पेस,
नेम स्पेसिस आर अ फीचर ऑफ द लिनक्स कर्नल। कर्नल बताया ना क्या होता है, दैट पार्टीशन कर्नल रिसोर्सेज, कर्नल के कुछ रिसोर्सेज होते हैं सच दैट वन सेट ऑफ प्रोसेसेस सीज वन सेट ऑफ रिसोर्सेज व्हाइल अनदर सेट ऑफ प्रोसेसेस। मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में बताता हूँ, ये थोड़ा इन्होंने ऐसे लिखा है। जैसे कुछ होते हैं नेम स्पेसिस के ना टाइप्स होते हैं, जैसे ये नेम स्पेस है ना, इसके कुछ टाइप्स है, जैसे देखो यूजर नेम स्पेस, प्रोसेस आईडी, नेटवर्क नेम स्पेस, माउंट नेम स्पेस, यूनिक्स टाइम। अगर हम लिखे भी जैसे यूजर नेम स्पेस, ठीक है, नेटवर्क, माउंट, स्टोरेज। असल में कर्नल हमारी क्या हेल्प करता है कि ये जो भी स्पेसिस है ये अलग अलग मिले, ठीक है। जैसे ये वाले कंटेनर को अलग सब, उसका यूजर नेम स्पेस अलग, उसकी नेटवर्क नेम स्पेस, उसकी माउंट नेम स्पेस है, उसकी स्टोरेज नेम स्पेस हो। ये कर्नल का ही फीचर है। असल में डॉकर ने इसको फाइंड किया कि कर्नल के अंदर एक नेम स्पेस फीचर है जिससे कि हर चीज अलग मिलती है। जो प्रोसेस आईडी होती है, यूजर स्पेस है, उसका नेम स्पेस है, नेटवर्क स्पेस है, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है, वो उसने उसको पकड़ा और उसको उसी तरीके से उसको कन्वर्ट करा डॉकर को, ताकि ये चीजें आइसोलेट हो। और ये किसका फीचर है, असल में बैकएंड में कर्नल का फीचर है। कर्नल अगर आप बहुत ये डॉक्यूमेंट पढ़े तो काफी अच्छा है। एनजिनिक्स का है ये। देखो विद इन द लिनक्स यार देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नेम स्पेस, ईच नेम स्पेस इज यूनिक प्रॉपर्टी। जैसे यूजर नेम स्पेस में यूजर आईडी, ग्रुप आईडी, प्रोसेस आईडी, मतलब कौन सी प्रोसेसेस हो रही है, नेटवर्क नेम स्पेस कौन से नेटवर्क है उसके यूज, माउंट नेम स्पेसिस, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ये थोड़ा कर्नल के फीचर्स है। असल में डॉकर ने इसको फाइंड किया और इसको यूज किया, तब भी ही आइसोलेट होता। अब आइसोलेट का मतलब थोड़ा क्लियर हुआ ना, वो आइसोलेट कैसे है। आइसोलेट बैकएंड में आइसोलेट में क्या क्या मिल रहा हूँ, उन्हें ये चीज यूनिक यूनिक सबको यूनिक चीजें मिल रही है। और ये राइट। किसका फीचर है, लिनक्स का फीचर है। लिनक्स अब का। हर कर्नल के पास अपना यूजर स्पेस है, हर कर्नल के पास डिफरेंट डिफरेंट नेम स्पेसिस है। सी ग्रुप्स भी बताता हूँ। वैसे सी ग्रुप्स अगर देखे इसी में नीचे आके, ये थोड़ा इन्होंने एग्जांपल दिया, अगर मैं शेयर कर दूंगा, अगर पढ़ना है आपने। सी ग्रुप, सी ग्रुप क्या है, लिनक्स कर्नल फीचर दैट लिमिट्स अकाउंट फॉर एंड आइसोलेटेड द मतलब जो उसको लिमिट देता है, जैसे फीचर है एक तरह के रिसोर्सेज, कितना सीपीयू देना है, कैसे कंट्रोल करना है, कब स्टॉप करना है, रीस्टार्ट करना है, सीपीयू डिस्क कैसे, हाउ मच कितने रिसोर्सेज देने, ये सब काम है कंट्रोल ग्रुप का। कंट्रोल ग्रुप कंट्रोल के नाम ग्रुप। से पता लगे जो कंट्रोल कर रहा है हमारा बैकएंड में, ठीक है। ये चीजें अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ये देखो बस। अगर इन्होंने देखो व्हाट इज अ कंटेनर, असल में कंटेनर क्या है, कंटेनर एक प्रोसेस है। कंटेनर इज अ सैंडबॉक्स प्रोसेस ऑन योर मशीन दैट इज आइसोलेटेड, मतलब जो आइसोलेट कर रहा है फ्रॉम ऑल अदर प्रोसेसेस ऑन द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन, दैट आइसोलेट कर्नल नेमस्पेस एंड सी ग्रुप। एक इन्होंने ग्रुप। यहाँ इतना डीप नहीं लिखा, बट मैंने आपको ये चीज बताई है कि कैसे बैकएंड में ये सब काम हो कैसे रहा है। ये सब थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, क्लियर है। मतलब कैसे कैसे चल रहा है, नेम स्पेसिस क्या होते हैं, यूजर स्पेस, मतलब ये नहीं भी हुआ तो चलेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि बैकएंड में ये कर्नल की वो है, मतलब कर्नल का एक फीचर है जिसको डॉकर ने अच्छे से रीड किया और यूज किया, ठीक है। जिसको डॉकर ने रीड किया और उसको यूज यूज। किया, ठीक है। ये अब मतलब क्लियर हुई ये चीजें सब, क्लियर हो गया। ठीक है। एक बार हम सारा आज जो भी पढ़ा उसको एक बार रिवीजन देख लेते हैं दोबारा से, और आप मेरी हेल्प करना भी इसको बार बार रिपीट करने में, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या, सबसे पहले बताओ डॉकर, सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ा, पास्ट एंड प्रेजेंट डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट। सबसे पहले हमने कौन सी डिप्लॉयमेंट पढ़ी, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल। डिप्लॉयमेंट। तो ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट में हमने कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं हम अपना बनाते हैं। हार्डवेयर, उसके ऊपर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर वनरेबिलिटीज एप्लीकेशन। फिर एप्लीकेशन। हाँ राइट। और इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था कि आइसोलेशन, आइसोलेशन। एक आइसोलेशन नहीं मिल पा रही थी। अगर एक एप्लीकेशन है तो एक ही हार्डवेयर पे एक ही एप्लीकेशन चलेगी, ठीक है। और अपना और जो हार्डवेयर यूटिलाइजेशन है वो भी थोड़ा वेस्ट जा रहा था बहुत इस चीज से। बहुत बहुत ज्यादा वेस्ट जा रहा था। उसके हाँ। बाद थोड़ा आईटी ने ग्रो किया, उसके बाद कौन सी डिप्लॉयमेंट आई, वर्चुअलाइज डिप्लॉयमेंट, वर्चुअलाइजेशन डिप्लॉयमेंट। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आया हार्डवेयर, हार्डवेयर। ठीक है। वर्चुअलाइजेशन में हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर क्या डाला हमने, ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर का मैंने बताया आपको, हाइपरवाइजर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी हेल्प करता है वर्चुअलाइजेशन को अचीव करने में बेसिकली, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन क्या है, वर्चुअलाइज कर देना अपने हार्डवेयर को, ठीक है। ठीक है। उसके बाद कैसे कैसे बताओ बताओ। फिर हमने उसके ऊपर वर्चुअल मशीन्स बताई। इसमें डिसएडवांटेज क्या था,
इसमें डिसएडवांटेज हम लोग ने आइसोलेट तो कर लिया इन्वायरमेंट। राइट, राइट। डिसएडवांटेज ये था कि हमारा जो रैम और सीपीयू था, मतलब जो भी हार्डवेयर था वो वेस्ट जा रहा था पूरा। वेस्ट जार था। और इसमें हाँ, हमें वेस्ट जा ऑपरेटिंग सिस्टम भी देना पड़ रहा था ना हर एक वर्चुअल में ऑपरेटिंग जिसको, सिस्टम भी देना पड़ रहा था, राइट। लाइक, और वो कितनी जीबी यूज कर लेती, 2 से 3 जीबी। उसके ऊपर फिर एप्लीकेशन, और इसमें मान लो अगर मैंने 16 दे दी, तो फिर तब भी कुछ परसेंट हमारे हार्डवेयर के जो रिसोर्सेज थे वो वेस्ट हो रहे थे, ठीक है। राइट। और इसमें कौन सी वर्चुअलाइजेशन होती है, ये हार्डवेयर हार्डवेयर लेवल लेवल वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, कंटेनर कंटेनर डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट। और उसमें क्या पढ़ा हमने, कंटेनर्स पढ़े। अब मैं कल बताऊंगा इमेजेस, कंटेनर, ये सब बताऊंगा। ये 5% ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से आएगा, ये सब कल हम अच्छे से आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे इमेजेस, कंटेनर, फिर धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कंटेनराइजेशन टूल। क्या मैं डॉकर ही कंटेनराइजेशन टूल बना सकता हूँ, नहीं, कि और अलग भी अलग है कोई सा बहुत। भी। अब सपोज करो ये कंटेनर बनाया मैंने, वैसे मैं अभी थोड़ा सा आपको थोड़ा बताता हूँ। जब मैंने किसी कंटेनर को मुझे भेजना है, मान लो टेस्टिंग टीम पे, ठीक है, तो मैं इमेज बना के भेजता हूँ। क्या बना के भेजता हूँ, इमेज। अभी मैं बताऊंगा कल इमेज करती है। अब मान लो ये इमेज भेजी, और जो टेस्टिंग टीम थी, ठीक है, वहां पे कंटेनराइजेशन टूल मान लो रॉकेट था या कंटेनर डी था, कंटेनर डी। क्या वहां पे डॉकर की जो बनी इमेज है वो चलेगी, क्वेश्चन, चलेगी बताओ। चलेगी। चलेगी, क्यों चलेगी, ड्यू टू ओ ओसीआई, ओपन ओके। कंटेनर इनिशिएटिव। मैं बता तो रहा हूँ हम्म। कि हम्म। ओपन कंटेनर इनिशिएटिव अगर एक वो उसको फॉलो कर रहा है। ऑर्गेनाइज, राइट। पहले तो जो उसके उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दे रखी है, जो उन्हें फॉलो करेगा वही कंटेनराइजेशन टूल बनेगा। इसी वजह से हम यूज कर सकते हैं। अभी अगर आपने थोड़ा सुना होगा, क्यूबरनेटिस ने वो बैन कर दिया था डॉकर को, है ना। हम्म। बट अभी भी जो डॉकर की इमेजेस है वो चल रही है, ठीक हम्म। है। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं, वो उसका मैं अभी आगे अच्छे से हम बात करें। ड्यू टू बस मेन रीजन है ओपन हम्म। ओसीआई। अगर आप पढ़ना चाहे तो मैं इसका भी लिंक भेज दूंगा ओसीआई ठीक का, है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमने एक थोड़ा रियल लाइफ देखा था कि कैसे एरर आ रहे थे कंपनी में, डेवलपमेंट टीम वर्क नहीं कर पा रही थी, हम्म। टेस्टिंग टीम, मतलब कितना, मतलब बीच में इंटीग्रेशन बन ही नहीं पा रहा था। अगर यहाँ पे काफी टाइम लग जाता था, बेमतलब का सीन होता रहा था। टेस्टिंग टीम बोलते थे कि तुमने एप्लीकेशन में गलती कर दी, एप्लीकेशन टाइम बोलती थी तुमने गलती कर दी, मतलब सब हाँ। वो हो रहा था, ठीक है। इससे फिर कंटेनराइजेशन टूल ने बहुत जल्दी आईटी को हेल्प करी, काम फास्ट किया। बस हमें कंटेनर बनाना है, उसके अंदर हमने एप्लीकेशन बनानी है, उसकी डिपेंडेंसी लिखनी है और सेंड कर देनी है। हम्म। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये कंटेनराइजेशन से कैसे कितने इजी हो गया काम। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये फाइव दोनों में डिफरेंस, फर्क क्या है? हाँ। ठीक है। 5 डिफरेंस में मैंने क्या बताया, हैवी वेट है, ये बिल्कुल लाइट वेट है, नॉट इजिली बूट है, इजिली बूट। ये अच्छा, ये बताओ फास्ट बूट क्यों हो जाता है ये। क्योंकि इसको हार्डवेयर लेने की जरूरत नहीं पड़ती बूट होने के लिए। नहीं नहीं नहीं, इसके पास ओएस ही नहीं है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके पास ओनली 5% क्या है, लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज। ये कल हम बताएंगे कि 5% लाइब्रेरीज कहाँ से आई और कैसे ये टॉक हाँ, करेगा, वो ठीक है। हार्डवेयर भी उसके बाद, यूज नहीं करता ना, मतलब वो दूसरे हार्डवेयर यूज करता है ना। हाँ, राइट राइट, ओएस को बोलते हैं कि मुझे हार्डवेयर दे, हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन है, यहाँ कौन सी हो रही है, ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन है। और यहाँ पे ईच वर्चुअल मशीन रन इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। और डॉकर कंटेनराइजेशन टूल है, ठीक है, ओपन सोर्स है। कुछ हद तक, क्योंकि इसके 2 एडिशन है। एक कौन सा एडिशन है, कम्युनिटी एडिशन और एंटरप्राइज है। कम्युनिटी हम्म। एडिशन क्या है, फ्री है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा डीप डाइव करें डॉकर की, मतलब कैसे बैकएंड में कैसे ये सब काम कर रहा है, तो इसका ये रीजन है, क्योंकि ईच कंटेनर आइसोलेट फ्रॉम अदर कंटेनर। क्यों, क्योंकि एक कर्नल का ही फीचर है। कर्नल क्या चीज है, जो हमारा ह्यूमन जो भी रीडेबल फॉर्मेट है उसको मशीन फॉर्मेट में मशीन कन्वर्ट। कन्वर्ट करता है। और भी बहुत फीचर्स होते हैं कर्नल के, यही सब कुछ प्रोवाइड करता है। जितनी भी रैम करवानी है, क्योंकि ये ब्रेन है एक तरह का, ये हार्ट कह लो या ब्रेन, एक तरह का वो है, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या प्रोवाइड, नेम स्पेसिस होती है, सी ग्रुप्स होती है। नेम स्पेसिस में कैसे यूजर नेम, नेटवर्क, सब ये अलग अलग प्रोवाइड करता है। इस तभी ये आइसोलेशन रहती है, इसमें क्या रहती है, आइसोलेशन। आइसोलेशन, ठीक है। उसके बाद आज आज इतना ही करते हैं, चलो। फिर मैं कल आपको बताऊंगा
डॉकर का थोड़ा कल का ओवरव्यू दे देता हूँ। कल हम करेंगे डॉकर का आर्किटेक्चर, ठीक है? और दूसरा कल क्या करेंगे हम, डॉकर को इंस्टॉल करेंगे, हम्म। विंडो और लिनक्स पे कैसे करना है इसका आइडिया दूंगा। उसके बाद हम थोड़ा इमेजेस और कंटेनर में डीप डाइव करेंगे कल, कि इमेजेस क्या होती है, कंटेनर्स क्या होते हैं, थोड़ा आपको आइडिया दूंगा कल मैं डॉकर फाइल का भी और हब का भी। ठीक है, ये करने के बाद एक हम से थोड़ा पोर्ट्स का भी पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है? हम्म। कि कैसे एक रियल टाइम सिनेरियो एप्लीकेशन को हम कैसे हम डॉकराइज करते हैं। ओके। चलो, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है?